Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Easy Way of Learning. In this video, we'll be discussing about chapter first of class 9 science, and that is matter in our surrounding. Before getting into details about the chapter, we should discuss what is matter all about. In our environment, matter is basically everything around us which is mass and volume. मतलब कोई भी चीज़ जो भी हमारे आसपास है जिसमें भी मास या वॉल्यूम होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैटर। अब हम लोग मैटर के फिज़िकल नेचर की बात करें तो दो तरीके के फिज़िकल नेचर या दो तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं मैटर के बारे में। पहला, जो भी मैटर होता है वो बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, और ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो कितने स्मॉल होते हैं वो हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, मतलब दे आर बियॉन्ड आर इमेजिनेशन। कैसे हमें ये पता चलता है? अगर हम लोग एक ड्रॉप इंक को भी पानी में डालें तो क्या होगा, वो पूरा पानी जो है वो कलर चेंज हो जाएगा, यानी जो कलरलेस वाटर है उससे वो क्या हो जाएगा, हमारा कलर चेंज होकर ब्लू कलर हो जाएगा। इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा इंक है वो एक ड्रॉप ऑफ इंक में भी कितने सारे पार्टिकल्स बने होंगे जिससे वो कलर को चेंज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो मैटर है, मैटर हमारा क्या हुआ, इंक। इंक क्या हुआ, पार्टिकल से मिलके बना होता है, और ये जो पार्टिकल है वो बहुत ही ज़्यादा यानी इमेजिनरी लेवल पे स्मॉल होते हैं। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है पार्टिकल ऑफ मैटर का, कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के उसके बीच में स्पेस होता है। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ये कैसे पता चला? अगर फॉर एग्जांपल हम लोग वाटर और शुगर को ले, वाटर में हम लोग शुगर डालेंगे और डिज़ोल्व किए तो क्या हो जाएगा, एक सॉल्यूशन मिलेगा, एक चाशनी मिल जाएगी। कैसे पता चला कैसे बन रहा है? जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उसमें जगह जगह के भी स्पेस होगी ताकि कुछ और डालें तो वो उसमें आराम से फिक्स हो जाए, मिक्स हो जाए। इससे हमें ये पता चलता है कि जो पार्टिकल्स है ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, दैट्स द रीज़न हाउ ईजिली पार्टिकल ऑफ अदर मैटर गेट डिजॉल्व इन इट। इज इट करेक्ट? सेकेंड पॉइंट और सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर इज दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग। सिमिलर एग्जाम्पल वॉट वी हैव टेकन इन द अर्लियर केस, जो हम लोग इनका एग्जाम्पल लेते हैं वही एग्जाम्पल यहाँ पर भी लेंगे। अगर एक ड्रॉप कुछ भी चीज़ हम लोग डाल रहे हैं तो वो पूरा कलर चेंज हो जा रहा है। इस समय क्या पता चल रहा है, जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते जा रहे हैं, वो फिक्स नहीं है एक प्लेस पे, वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं ताकि वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे वो अपना पोजीशन चेंज करते जाएं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब ये इसका क्या मतलब हुआ, कोई भी मैटर है, अगर ये हमारा मैटर है, इस मैटर के अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। ये मैटर को बनाने के लिए इस पार्टिकल्स को क्या होना चाहिए, आपस में टाइटली पैक्ड होने चाहिए या आपस में जुड़े हुए होने चाहिए। तो वही यहाँ पे लिखा है, जो मैटर के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को ताकि वो होल्ड करके रखते हैं ताकि वो चीज़ वो बना सके। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर है सर्टेन सॉर्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम ड्यू टू विच दे आर हेल्ड टुगेदर एंड इट वेरीज ऑन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर इन इट। मतलब ये जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिपेंड करता है किस स्टेट या किस तरीके का मैटर है। अब ये स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है, स्टेट ऑफ मैटर जो है हमारा तीन तरीके का है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तीनों के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे हम। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, एक जनरल एग्जांपल अगर हम लोग लें, पानी, ठीक है। पानी क्या है, वो लिक्विड यानी पानी बहता भी है। पानी को अगर हम फ्रीज़ में रखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, फ्रिज में रख देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, वो आइस बन जाएगा। और उसी पानी को अगर हम लोग हीट दें, गर्म करें तो क्या होगा, वो गैस वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों स्टेट एक ही चीज़ का हम लोग ने देखा। अब हम लोग तीनों स्टेट के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को भी पढ़ लेते कि होता क्या है। तो solid are those state of matter which have fixed shape, fixed volume, intermolecular force of attraction is high and incompressible। अब इन सब टर्म्स का मतलब क्या हुआ, कोई भी सॉलिड होगा तो इसका इसका शेप कैसा होगा, हमेशा फिक्स्ड होगा। फॉर एग्जांपल टेबल, टेबल अगर हम इमेजिन करें तो हम टेबल हमेशा कैसे इमेजिन करते हैं, एक टेबल है उसका चार हमारे उसके सपोर्ट सिस्टम है। चेयर को भी कैसे इमेजिन करते हैं, तो जैसे हमें पता है कि अगर टेबल चेयर है तो उसका शेप कैसा है, फिक्स्ड है, वॉल्यूम भी फिक्स्ड होगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ हाई। इसका क्या मतलब हुआ, जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, उसमें कोई भी और चीज़ को मिलाकर डिज़ोल्व करने की कैपेबिलिटी नहीं होती। तो वो कौन से होते हैं, सॉलिड।
अब ये क्या है, इनकम्प्रेसिबल, मतलब उसे हम कंप्रेस नहीं कर सकते। ये पेन है, पेन को हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते, कॉपी को कंप्रेस नहीं कर सकते, टेबल को कंप्रेस नहीं कर सकते। तो ये सारे क्या हो जाएंगे हमारे, सॉलिड। सेकेंड स्टेट ऑफ मैटर क्या है हमारा, लिक्विड्स। तो लिक्विड्स कैसे होते हैं, इसका कोई भी शेप फिक्स नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम शेप फिक्स्ड होता है। अगर हम लोग वाटर लें, वाटर क्या करता है, फ्लो कर रहा है, जिस भी कंटेनर में डालेंगे वाटर उस कंटेनर का शेप ले लेगा। कैसे पता, अगर हम पानी के बॉटल में डालें शेप वैसा हो जाएगा, बाउल में डालेंगे शेप वैसा हो जाएगा। तो उसका कंटेनर्स के अकॉर्डिंग उसका शेप चेंज होता रहता है। और क्या लिखा है, इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ लेस एज कम्पेयर टू सॉलिड बट मोर व्हेन कंपेयर टू गैस। मतलब लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पैक्ड हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पैक्ड नहीं होते एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। मतलब यहाँ पर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस रहती है। और गैस से कंपेयर करेंगे तो गैस के कंपेयर में इससे पार्टिकल की स्पेस जो है वो ज़्यादा है, मतलब हाईली पैक्ड है एज़ कम्पेयर टू गैस। थर्ड आता है हमारा गैस। गैस क्या होता है, हाईली कंप्रेसिबल। एलपीजी सुना है, सीएनजी सुना है, इसमें क्या होता है, यहाँ पर गैस को ही कंप्रेस करके एक कंटेनर में फिल किया जाता है ताकि हम उसको यूज़ कर सकें। इससे क्या पता चलता है, जो गैस के पार्टिकल्स है वो ईजिली कंप्रेसिबल है। ठीक, अब यहाँ पे पार्टिकल इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है, बहुत कम। मतलब जो पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव करते हैं। गैस का एग्जांपल एयर, हमारे एनवायरनमेंट में जो एयर है वो फ्रीली मूव कर रहा है, वहाँ पे कोई भी पार्टिकल की वजह से वहाँ पर इंटरेक्शन ऐसा नहीं कि वहाँ पे कुछ भी और चीज़ ऐड नहीं हो सकती। एयर बहुत फ्रीली मूव करता है, इसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अब देखो जैसे सॉलिड, सॉलिड के ये पार्टिकल्स, यहाँ पे स्पेस क्या है, नील के बराबर। ये है लिक्विड्स, लिक्विड के बीच के पार्टिकल्स में क्या है, स्पेस है, इससे ज़्यादा और इससे कम। ये क्या है, गैस, गैस के पार्टिकल्स के बीच का स्पेस देखो बहुत ज़्यादा है, तो वो ईजिली मूव कर पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। मतलब जो हमारा मैटर है क्या वो एक फॉर्म से या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो सकता है कि नहीं। आंसर विल बी येस। कैसे, हमने पहले ही पानी का एग्जांपल देखा था। पानी क्या है, लिक्विड, क्योंकि वो फ्लो कर रहा है। अब उसको अगर हम लोग हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करें तो क्या होगा, वो बॉईल करेगा और गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसको कोल्ड टेम्परेचर या लो टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, फ्रीज़ कर जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग सबसे पहला इफ़ेक्ट किस चीज़ का पढ़ेंगे, टेम्परेचर। टेम्परेचर की वजह से क्या क्या चेंजेस आएंगी स्टेट्स ऑफ मैटर में। तो सबसे पहला केस आता है सॉलिड में। अगर सॉलिड किसी भी सॉलिड का हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, उसमें टेम्परेचर बढ़ाने से जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऐसी टाइप ऑफ एनर्जी है जब पार्टिकल मूव कर रहा है उस टाइम पे उस पार्टिकल की जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। अगर पार्टिकल किसी भी पोजीशन पे, रेस्ट पोजीशन पे है, तो उसे हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, अगर हम लोग टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो जो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है वो भी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से पार्टिकल्स क्या करेंगे, वाइब्रेट करने लगेंगे। और जितनी ज़्यादा एनर्जी देंगे उतना ज़्यादा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ब्रेक होने लगेगा। मतलब यहाँ पे ये पार्टिकल्स रखे हुए हैं, ये सारे पार्टिकल्स ऐसे रखे हुए हैं सॉलिड के, इसको टेम्परेचर दे रहे तो क्या होगा, पार्टिकल्स यहाँ से दूर दूर मूव करना स्टार्ट कर दिया, दूर दूर मूव कर रहे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जा रहा है। तो ये जो सॉलिड है, सॉलिड से इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी है, एनर्जी गिवन इज मोर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू दिस सॉलिड स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। अब जिस टेम्परेचर पे सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है उस टेम्परेचर को बोलते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट। इस चेंज को, सॉलिड जो चेंज हो रहा है लिक्विड में, उस चेंज को हम लोग बोलते हैं फ्यूजन। और यहाँ पर एक टर्म आता है लेटेंट हीट। ये एक टाइप ऑफ हीट है। मतलब जब हम लोग किसी भी कंटेनर में जहाँ पे सॉलिड रखा हुआ है उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में। लेकिन एक चीज़ होती है, अगर कंटेनर में हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो कन्वर्ट तो हो रहा है, फॉर्म चेंज हो रहा है, लेकिन उस कंटेनर का टेम्परेचर चेंज नहीं होता। तो जो हम लोग एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं वो कहाँ जा रही है, उसी एनर्जी को हम लोग बोल रहे हैं लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब क्या होता है, हिडन।
तो ऐसी हीट जो हिडन है, मतलब जो एब्जॉर्ब हो गई कंटेनर के थ्रू, उस हीट को हम लोग बोल रहे हैं लेटेंट हीट। अब ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? जैसे हमने पढ़ा फ्यूजन का मतलब चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या हो जाएगा? जितनी एनर्जी लगेगी टू चेंज सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। करेक्ट। अभी तो हमने पढ़ा सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। अब अगर हम लोग लिक्विड को हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस पे। सॉलिड से लिक्विड में कब कन्वर्ट हो रहा था? मेल्टिंग पॉइंट पे। लिक्विड से गैस में कब कन्वर्ट होगा? बॉइलिंग पॉइंट पे। वहाँ पे क्या था? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन था। यहाँ पर क्या हो जाएगा? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम होगी, जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी लिक्विड को गैस पे कन्वर्ट करने के लिए एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। देखो यहाँ पे वही लिखा है, सॉलिड को अगर हीट करेंगे तो क्या होगा? लिक्विड। लिक्विड को हीट किया तो गैस। गैस को अगर कूल करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। और लिक्विड को कूल करेंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी दो स्पेसिफिक केस होते हैं ऐसे जिसमें जो सॉलिड है वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है गैस में बिना कन्वर्ट हुए लिक्विड में। मतलब व्हेन सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड टू गैसियस स्टेट विदाउट कन्वर्टिंग टू लिक्विड स्टेट, इट इज़ नोन एज सब्लिमेशन। फॉर एग्जाम्पल कैम्फर। कैम्फर का मतलब क्या? कपूर। अगर कपूर को हम लोग हीट करेंगे तो क्या होगा? वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर में। ठीक। वैसे ही एक केस होता है जहाँ पर गैस को हम लोग कंप्रेस करके कन्वर्ट कर सकते हैं किस में? सॉलिड में। तो उसे हम लोग बोलते हैं डिपोजिशन। दो टर्म आया, सब्लिमेशन और डिपोजिशन। ठीक। अब नेक्स्ट चीज़ आती है इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर। हमने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा। सेकेंड आता है प्रेशर। प्रेशर कहाँ पर अप्लाई होगा? कम जब कोई चीज़ को ईजिली वो कंप्रेस हो पाएगी तब वहाँ पर प्रेशर का अप्लीकेशन होता है। तो ईजिली कौन सी स्टेट ऑफ मैटर कंप्रेस हो सकती है? गैस। गैस को ईजिली कंप्रेस कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं। तो यहाँ पर वही लिखा है, जो सॉलिड CO2 होता है उसको हम लोग ड्राई आइस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो सॉलिड CO2 है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैस में विदाउट कमिंग इनटू इट्स लिक्विड स्टेट। ये शो कर रहा है हमारा क्या? इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर। किसी भी मैटर पे प्रेशर का इफ़ेक्ट क्या है, ये शो कर रहा है। अगर हम लोग किसी भी सॉलिड को अंडर प्रेशर प्रोवाइड करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में? गैस में। राइट। देखो, तो यहाँ पे अगर सॉलिड से लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होगा? जब फ्यूजन होगा लिक्विड से गैस में, जब वेपराइजेशन। और यहाँ पर वापस कैसे जाएगा? गैस का कंडेंसेशन होगा तो वो लिक्विड में, लिक्विड का सॉलिडिफिकेशन होगा तो वो सॉलिड में, सॉलिड के सब्लिमेशन से वो गैस में कन्वर्ट होता है और गैस के डिपोजिशन से वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है। ठीक है। फिर एक नया टर्म आता है जिसको बोलते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का सिंपल सा एग्जांपल है, अगर हम लोग दूध को बॉईल करते हैं, पानी को बॉईल करते हैं तो क्या करता है? वहाँ पे जो लिक्विड है वो इवेपोरेट कर रहा है। ठीक। इसका हमने वाटर साइकिल में बहुत बार पढ़ा है। वाटर साइकिल में भी इवेपोरेशन के बाद कंडेंसेशन होता है, फिर क्लाउड फॉर्म हो रहा है, फिर रेन होता है। ठीक। एक और एग्जांपल है इवेपोरेशन का, अगर हम लोग कोई गीले कपड़े को धूप में डालते हैं तो क्या होता है? वहाँ से पानी इवेपोरेट हो रहा है, तब जाके वो जो गीले कपड़े हैं वो सूख रहे हैं। ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखा है? फेनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। राइट। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करेगा? सबसे पहला है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कैसे? अगर हम लोग कपड़े को मोड़ के रखें, ऐसे अगर कपड़ा हमारा इतना बड़ा है, इस कपड़े को हम लोग ऐसे करके रखेंगे तो ये सूखेगा इतना एरिया। अगर इस कपड़े को हम लोग ऐसे फैला कर रखेंगे तो ये पूरा का पूरा एरिया ईज़िली जल्दी सूख जाएगा। ठीक। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया रहेगा इतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। ठीक है। सेकेंड आता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब वाटर वेपर का प्रेजेंस। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक। विंड की स्पीड, यानी अगर ज़्यादा विंड स्पीड मतलब हवा ज़्यादा तेज़ चल रही है तो इवेपोरेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक। इसमें एक क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है कि जो मटका या जो अर्दन पॉट है उसमें कूलिंग कैसे हो जाती है वाटर की। ठीक है। तो यहाँ पर उसका आंसर भी दिया हुआ है। जो मटका या जो अर्दन पॉट होता है उसमें स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं। अगर ये हमारा मटका है,
ये मटका है, मटका जो बना हुआ है उसके बाहर दिखता नहीं है, लेकिन जो मिट्टी है उसमें बाहर बहुत छोटे-छोटे पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ वाटर का इवेपोरेशन होता रहता है। तो वाटर अंदर का वाटर थोड़ा-थोड़ा बाहर जा रहा है, बाहर का जो सरफेस है उसकी वजह से वहाँ पर वो कूल कर रहा है वाटर को, जो वाटर अंदर प्रेजेंट है उसको कूल करता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, सरफेस पे इवेपोरेशन हो रहा है। ठीक, आई होप ये चैप्टर समझ में आया होगा। ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया, बहुत ईजी छोटा सा चैप्टर है। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें और मैं उसको जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। सो it's all about this chapter, first chapter of class 9th science. That's all. Thank you. Keep supporting, keep loving, and if you like the video, please like, share and subscribe to my channel. Thank you.